अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और आप लोग तरह तरह के सवालात पूछने लगे हैं। कुछ लोगों का सवाल है कि मुहर्रम में कितने रोजे रखना मसनून है। क्या एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लगातार 10 रोजे रखना क्या मसनून है। और भी तरह तरह की बातें लोग पूछ रहे हैं। तो इल्म दीन सिखाना ही मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इल्म दीन मुझसे सीखिए और दूसरों को सिखाइए। जो चीजें मसनून नहीं है वो हमारे मुआशरे में मसनून समझी जाती है, और जो मसनून है उसका इल्म हमें नहीं है। तो कोई कुछ समझ रहा होता है, कोई कुछ समझ रहा होता है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, इल्म नहीं है। इसलिए इल्म खुद भी सीखिए और दूसरों को सिखाइए। यही एक हल है गलत चीजों को अपने मुआशरे से खत्म करने का। अब देखिए 10 रोजों के बारे में याद रखिए, मुहर्रम का महीना बड़ा बरकत वाला महीना है, काबिल एहतराम महीना है। अल्लाह ताला ने जो 4 महीने काबिल एहतराम बनाए उसमें से एक है मुहर्रम का महीना। मिन्हा अरबातुहुर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के बारे में इरशाद फरमाया कि जो मुहर्रम का महीना है यह अल्लाह का महीना है, और मुहर्रम के महीने में रोजे रखने का जो सवाब है वो रमजान के बाद दूसरे महीने में सबसे ज्यादा जो सवाब है रोजों का वो मुहर्रम के महीने में है। तो पूरे मुहर्रम में आप जितने रोजे चाहें उतने रोजे रख सकते हैं पूरे मुहर्रम में। और 10 मुहर्रम का जो रोजा रखा जाता है वो मसनून है, और 10 मुहर्रम के साथ आप 11 को भी मिला सकते हैं, 9 को भी मिला सकते हैं। ठीक है, 10 मुहर्रम का जो रोजा वो मसनून है बस। उसके अलावा आप पूरे महीने में जितने रोजे चाहे उतने रोजे रख सकते हैं, वो रफल है। अब लोग ये समझते हैं कि 1 से लेकर 10 तक यह मसनून है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मसनून हम जब किसी अमल को कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम को किया हो। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कभी ऐसा नहीं है कि सावन है, रोजा रखा हो लगातार और हुजूर ने रखे हो और ये कहा हो कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोजे रखने हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता तो ये सुन्नत कहा जाता, क्योंकि सुन्नत जब किसी अमल को हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हुजूर ने इस काम को किया है और इस काम को करने का हुक्म दिया है, सहाबा ने इस काम को किया है, तो वो अमल सुन्नत कहलाता है। तो हदीस में जब हम पढ़ते हैं तो इसका जिक्र कभी नहीं मिलता कि हुजूर ने 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोजे रखने का हुक्म दिया हो या साबानी में रोजे रखे हो, बल्कि पूरे मुहर्रम में आपको जब सहूलियत मिले, जब आसानी लगे तो आप नफली रोजे रख सकते हैं। आजकल की जो असल चीजें हैं उनको हम फॉलो नहीं करते, और जो चीजें असल नहीं है उनको हम फॉलो करते हैं। अब देखिए, अब जो चीजें असल नहीं है उसके बारे में आदमी के माइंड में क्या आ रहा है। जो नमाज असल है उसकी कोई परवाह नहीं है, रमजान का रोजा असल है उसकी कोई परवाह नहीं है, हर आम गुनाहों से बचना असल है उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए इल्म दीन खुद भी सीखिए और दूसरों को सिखाइए। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप सबको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन।